बड़े अच्छे ही होंगे, भी अच्छे तो हम देखो आज मीटिंग में नौकरी के सपने नहीं देता है। नौकरी क्या होती है? सरकारी नौकरी या किसी भी तरह की नौकरी जिसमें आपके एम्प्लॉयर कोई और होता है। उत्तरदायित्व क्या होता है? उत्तरदायित्व वो व्यक्ति या वो शख्स होता है जो अपना सेल्फ एम्प्लॉयर होता है, जो अपनी नौकरी करता है। तो फिर एक जो आज का युवा है, आज का युवा लेकर है, आज का युवा नए सपने देखता है, नए रोजगार चाहता है। उसी के जो आज वर्कशॉप चल रही है और जो योजना है, तो आप यदि सेल्फ एम्प्लॉयर अपना भी बनना चाहते हैं या हैं और अपना जो उद्यम या जो एंटरप्रेन्योरशिप है या अपना व्यवसाय खोलना चाहते हैं, उसमें कुछ बढ़ाना चाहते हैं। अब इसमें ITI के बच्चे हो सकते हैं, पॉलिटेक्निक के बच्चे हो सकते हैं, जो ट्रेनिंग ऑलरेडी ले चुके हैं विभिन्न ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, या फिर अभी ये भी कर दिया है कि इसमें पात्रता की कंडीशन है, ओवर वेरिएंट है, उसमें है कि तो आप लोगों को दिखा रहे, देखो मीटिंग में कितनी भीड़ भाड़ है, देखो इसका मतलब कि आपके पास एक कार्य योजना होनी चाहिए कि हम अपने काम को आगे कैसे बढ़ाएंगे। अगर हमें 5 लाख की पूंजी दी जा रही है तो इससे जो कुछ भी कमाएंगे हम आगे अपने काम पे ही लगाएंगे। और एक दिन आप विश्वास करिए ऐसा आएगा कि आपने 5 लाख से जो रोजगार जो उद्यम शुरू किया था वो करोड़ों में जाएगा। और हम अपने खुद वक्ताओं के शब्दों में कहें तो आप नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन जाएंगे। वीडियो के उद्बोधन में एक बहुत अच्छी बात कही है कि आपके पास ऐसी योजना होनी चाहिए, आपके पास ऐसा सपना होना चाहिए जिसको साकार करने के लिए आप दिन रात परिश्रम करें। अगर मैं आपसे बात ये बताऊं कि आज दुनिया में जितने भी सफल उद्यमी हैं उनमें से अधिकांश आप ही की तरह है। अधिकांश ने बिल्कुल जीरो, शून्य से शुरुआत की है। आप किसी भी बड़े उद्यमी का, बड़े जो बहुत सफल व्यक्ति रहा है उसका इतिहास उठा के पढ़ लीजिए। आपने महिंद्रा गाड़ी देखी है, स्कॉर्पियो गाड़ी देखी होगी, स्कॉर्पियो कई गाड़ियां आ रही है। महिंद्रा के जो मालिक थे उन्होंने पुरानी जीप की मरम्मत से काम शुरू किया। विलीज की एक जीप आती थी, विलीज कंपनी, उसकी मरम्मत करना उन्होंने शुरू किया और आज वो वहां पर है। आप कैसे उधर देखिए महिंद्रा की कितने गाड़ी है और एक बड़ा उद्योग चला रहे हैं और लाखों लोगों को रोजगार दिया हुआ है। अपोलो पैलेस का नाम सुना है? अपोलो पैलेस के मालिक रोहन सिंह ने टायर की मरम्मत से अपना काम शुरू किया। ऐसे हजारों उदाहरण हैं। तो उनमें क्या था जो आपने नहीं है? हम सब ने परिश्रम करने की क्षमता हो, सपने देखना और उस पर काम करना आता हो तो आप सब बहुत सफल हो सकते हैं। लेकिन हमें क्या है? हम ऐसा करते हैं कि दूसरे को देखकर अपनी योजनाएं तय कर लेते हैं कि हमें थोड़ा सा पढ़ना है, पढ़ के नौकरी की गंदी दौड़ में भागना है और एक नौकरी पा जाती है और फिर वैसे ही मध्यम वर्ग का जीवन जीकर अपना जीवन समाप्त कर देना। हम सब में आते हैं, हम सब उसमें आते हैं। लेकिन जिस किसी ने सपना देखा और परिश्रम किया, उसको ईमानदारी से पूरी निष्ठा से परिश्रम किया, वे सभी लोग हम सबसे बहुत आगे। मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, सीढ़ियों मैडम बैठी है, हम लोगों ने भी अगर एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता और ऐसे सपने देखे होते तो हो सकता है कि हम लोग भी यहाँ से बहुत आगे होते। वो सब हम लोग से बहुत आगे है
और मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आप में से भी हर व्यक्ति बहुत आगे है। आज अगर आप यहाँ आए हैं, तो आप ये संकल्प लीजिए कि कोई कुछ भी कहे, अगर हमारे पास एक ठोस योजना है, अगर हमारे पास परिश्रम करने का साहस है, अगर हमारे पास अपने लिए निष्ठा है, स्वयं को धोखा नहीं देना और सच्चाई से परिश्रम करना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। मैं आप लोगों की अभी में काफी बातें हो रही थी, तो मैं आप लोगों के उत्साह वर्धन के लिए कुछ पंक्तियां करना चाहूंगा। मैं अक्सर भोजन को पंक्तियों समाप्त करता हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा। और जो सीडीओ मैडम ने सपने देखने की बात कही है उसी पर है, और आपके उत्साह वर्धन के लिए है कि अगर आप सपने देखिए, योजना बनाइए, उन पर मेहनत कीजिए, काम करिए, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी शक्ति, कुछ भी ऐसा नहीं है इस दुनिया में जो आपको सफल होने से रोक ले, या इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप प्राप्त न कर सकें। तो एक आदमी सपना देख रहा है, और उस सपने से क्या क्या होता है ये सुनिए। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आज उठता है कल फिर टूट जाता है, धन्य ठहरा किंतु ये आदमी तो, धन्य ठहरा किंतु ये आदमी तो बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है। ये बात ने उस आदमी के स्वप्नदर्शी आदमी से कहा जो सपने देखता है सफल होने के। तो उस आदमी का जवाब क्या? मैं न बोला कि तू मेरी रागिनी बोली, देख फिर से चांद मुझको जानता है तू, स्वप्न मेरे बुलबुले हैं है यही पानी, आग को भी क्या नहीं पहचानता है तू। मैं न वो जो स्वप्न पर केवल सही कर दे, आग में उसको गला लोहा बनाती हूँ और उस पर नींव रखती हूँ नए घर की, इस तरह दीवार फौलाती उगाती। मनु नहीं मनुपुत्र है यह सामने जिसकी, कल्पना की जीभ में भी धार होती है, बाण होते हैं विचारों के नहीं केवल, स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। स्वर्ग के सम्राट से जाकर खबर कर दे, स्वप्न देखने वाले कहां तक जा सकते हैं। स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दो, रोज ही आकाश चढ़ते आ रहे हैं, रोकिए जैसे बने इन स्वप्न वालों को, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सपने देखते रहिए, सपनों को साकार करने के लिए मेहनत कीजिए, और आपकी पूंजी की कमी यदि है तो उसको पूरा करने के लिए योजना है, हम सभी आपकी सहायता के लिए है। आप आगे बढ़िए, कोई संकोच नहीं, कोई ये न सोचना कि ये हो जाएगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। मुझसे गारंटी लीजिए, आप परिश्रम कीजिए, ईमानदारी से परिश्रम कीजिए, सफल होने की गारंटी मैं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। के भी आप स्टाइल का काम शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे मशीन पे कीजिए जिसमें आप कोई भी बच्चों के कपड़े बनाने से लेके आप जिसमें गेम से लेके पूरी प्रोसेस से आप काम कर सकते हैं। आप उसमें एक और कपड़ों का काम शुरू कर लीजिए, साथ में मोदी का काम स्टार्ट कर लीजिए, साथ में एम्ब्रॉयडरी का भी एडॉप्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये व्यवसाय के अंदर लागू है, आप इसके अंदर जा सकते हैं। और इसमें डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई है कि कौन सा व्यवसाय कर सकते हैं। आप साइड पे जाइए, जैसे मैंने एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई आपको, उससे आपको आइडिया लगेगा कि इतनी लाख से आप ये बिजनेस कर सकते हैं। क्या क्या आपको लाइसेंसेस चाहिए, हम लाइसेंस करते हैं ना जो व्यवसाय करते हैं, तो आपको जैसे लोग बोलते हैं कि नहीं उद्यम आधार चाहिए, आपको जीएसटी चाहिए, आपको पैन चाहिए, सब कुछ चाहिए। इसमें आपको सबका मार्गदर्शन किया जाएगा और सब कुछ आपको बनाया जाएगा। आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए मैं इसलिए कर रहा था आपको, एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बैंकों में जमा होंगे, वो बैंकों के अंदर जो जमा करने के लिए जो एक अच्छे तरीके से बनाई जाएगी, तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको केवल कल करना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिल जाएगी।
चुनाव में है सत्ता में यहाँ पे हैं जो कि नोटेड है। आगे इसका काम इस योजना के तहत आगे हम लोग इम्प्लीमेंट कराएंगे। कुछ प्रोजेक्ट्स को आप आपको प्रैक्टिकल से किसी इक्विपमेंट भी जा सकते हैं, तो ऐसा कुछ काम देखिए मैं थोड़ा सा इसमें कंक्लूड करता हूँ। ITI का जैसे टेक्निकल सर्टिफिकेट है, आप सबको पता है, आप जो भी एक टेक्निकल लाइन के अंदर जो भी अपना व्यवसाय डेवलप करना, मोबाइल रिपेयर करना, ये एक अच्छा व्यवसाय है और इसमें अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। अपग्रेडेशन क्या मतलब है कि आप डे बाय डे मोबाइल के अंदर क्या फैसिलिटीज अलग अलग आ रही है। हमारे पास हमारे बीच में एंड्रॉइड की भी है, iOS के भी है, लेकिन एक टेक्निकल बंदा एक सक्षम होना चाहिए उसमें कि हर एक तरह के मोबाइल को रिपेयर कर सके। तो ये व्यवसाय है सर, इस व्यवसाय के अंदर जितने भी टेक्निकल ITI बच्चे जुड़े हुए हैं, वो चाहे वेल्डिंग का काम से लेके बाकी जितना भी टेक्निकल काम है, और इसके अलावा भी कई सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स है, उसके साथ आपका एक मोटिव होना चाहिए कि आप उनको आगे आप कुछ दिन तक तो जरूर अपने क्रिटिकल आपका स्टोर करने के लिए कि आपको एक कहते हैं ना कि पहले 2-4 साल आप नौकरी कर ले, उसके बाद आए बात करें कि हाँ सिलाई का काम है या फिर ऐसे ट्रेनिंग के लिए केवल मशरूम के ऊपर भी 4 घंटे की कार्यशाला रखी जाएगी और उसमें पूरी बारीकी से एक्सपर्ट बताएंगे। एक आदमी आप देखते हैं कि 300 बिजनेस मॉडल है, तो 300 बिजनेस मॉडल को एक बंदे को ब्रीफ करना मुश्किल है, आप सब समझते हैं। तो यहाँ पर जो सहयोग मिलेगा आपको, हमारा रॉ मटेरियल के लिए सप्लायर, मशीन के लिए सप्लायर की पूरी डिटेल, जो इंडस्ट्री आप लगाना चाहते हैं उसकी एक्सपर्ट की पूरी डिटेल, एक्सपर्ट आपको लाइव नेहा गोस्वामी, कामिनी, अंजलि, आयन दिवाकर और प्रणीत। आपके बीच में बच्चियां हैं, तालीम हो जाएगी आप लोगों की। आप ये सोचें कि आज हम किसी के तालीम बजा रहे हैं और हमारे बीच के बच्चियां हैं, बच्चे हैं, और आपके लिए भी तालियां ऐसी बजेगी। तो